हेलो मित्रों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज तुम तारीख देख सकते हो, रात के अभी बज रहे हैं 12:20 एंड 18 तारीख हो चुकी है आज 18 जुलाई। एंड 17 तारीख के मैं प्रोग्रेस अपडेट्स बता देता हूँ तुम्हारे। सबसे पहले तो देख सकते हो तुम, बेसिक मैथ्स कर रहा था मैं यहाँ पे। एंड बेसिक मैथ्स मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आई एम प्राउड कि मैं मैथ्स को अब इम्पोर्टेंस देने लगा हूँ, क्योंकि भाई मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी है मुझे। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी देना है मुझे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस अगर मैंने 10-12 भी बना लिए तो वो एक अच्छी खासी परसेंटाइल में पहुंचा देंगे, बट 10-12 बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, कुछ एक आधे महीने से मैथ्स नहीं होती है बिल्कुल, ये मैंने जान लिया है एकदम ढंग से। एंड अगर मैं बात करूँ तो फिज़िक्स में मैंने ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है। एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल वगैरह भी है। सबसे पहले इलास्टिसिटी वगैरह में फॉर्मूले बहुत सारे हैं। एंड टाइम लग जाएगा इसमें थोड़ा, प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन में ख़त्म कर दूँ इसे भी। एंड अगर मैं बात करूँ तो फिर एक केमिस्ट्री में है बायोमोलिक्यूल चैप्टर, जो कि थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि पहली बात मैंने वो ढंग से नहीं पढ़ा था। जो कि 12वीं में था वो नहीं पढ़ा था मैंने ढंग से, एंड ड्रॉप ईयर में भी ढंग से नहीं पढ़ा था। तो अब मुझे उससे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड बेसिक से स्टार्ट करने के लिए मेरे पास जो रिसोर्सेज है ये पिछले साल के हैं। पिछले साल मैंने नोट्स वगैरह बना लिए थे, बट समझ उतना ज़्यादा नहीं आया था। बट इसमें भी मैं पहुंच चुका हूँ काफ़ी आगे तक। एंड थोड़ा ही पोर्शन बचा है इसमें, सो डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। और तुम कह सकते हो नोट्स में इस साल उतने कुछ खास नहीं बनाने वाला हूँ, जो पीडीएफ वगैरह उसी से पढ़ लूँगा मैं। एंड शॉर्ट नोट्स वगैरह है मेरे पास, तो केमिस्ट्री के नहीं है, बट फिज़िक्स और मैथ्स के आई गेस मेरे पे हो जाएंगे, क्योंकि थे मेरे पास। मैंने प्रिंट वगैरह भी करा लिए थे। वेल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो इंटरप्ट करना हो गया था। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं रिसोर्सेज के बारे में बता रहा था ना, तो पिछले साल के मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स हैं। एंड जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह के उसके तो मैं इससे कर लूँगा। एंड फिज़िक्स के बारे में मैं बता रहा था, शॉर्ट नोट्स वगैरह है मेरे पास एडयूनिटी सर के। एंड तुम देखो यहाँ पे मैथ्स में नेहा मैम के नोट्स हैं मेरे पास, शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिंट वगैरह भी करा लिए थे। और मैं उसी से पढ़ लूँगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फिज़िक्स और मैथ्स में। एंड केमिस्ट्री में तो भाई मैं कर लूँगा, अब पीडीएफ से देख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्टल में रिसोर्सेज वगैरह अभी अगर नोट्स की ले जाने ही लग गया मैं, तो अब ऐसा लगेगा ये भी रख लो वो भी रख लो। तो मोस्टली मेरा काम, तुम कह सकते हो हॉस्टल में मैं अगर कुछ ले जाऊँगा तो वो है पीवाईक्यू की बुक जो मैंने ले रखी थी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। क्योंकि मैथ्स में मैंने नहीं ली थी, मैथ्स उतनी ज़्यादा होती भी नहीं थी मेरे से, तो पीवाईक्यू की बुक नहीं ली थी मैंने, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री की ली है। एंड वो मैं हॉस्टल ज़रूर ले जाऊँगा। और अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह ही रख सकता हूँ मैं, ज़्यादा रिसोर्सेज ऑब्वियसली भाई वो हॉस्टल है, घर तो नहीं है जो मैं सारी रिसोर्सेज ले जा सकूँ। बस इतनी चीज़ें यूज़ करूँगा मैं। एंड फुल नोट्स उतने ज़्यादा काम के भी नहीं है मेरे, मोस्टली तो जो चीज़ें हैं वो मैं ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह से ही पढ़ लूँगा। एंड डोंट वरी, मैं वहाँ से काम चला लूँगा। मेन चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मुझे करनी है एकदम मैथ्स में भी, क्योंकि मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह लगती है। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में नेहा मैम ने डीपीपी वगैरह कुछ दी होगी, लाइक देती हैं मैम, जिससे पीडीएफ ऑफ द सेशन, तो उसके ही क्वेश्चन वगैरह लगा लूँगा। या फिर अभी तो शायद से यहाँ पे नहीं है डीपीपी वगैरह, बट डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाती है, क्योंकि मैम होमवर्क वगैरह भी देती हैं तो उसके क्वेश्चन वगैरह भी हो ही जाते हैं। तो डोंट वरी, बहुत सारा मटेरियल है ही मेरे पास, तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है। बस इतना ही बोलना था आज के वीडियो में, क्योंकि उतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से अभी नहीं पढ़ाई हो पाई है। मैं उतना ज़्यादा नहीं हूँ कुछ खुश, इतना हूँ कि स्टार्ट कर लिया है मैंने, जैसे कि परफेक्ट स्टार्ट का वेट नहीं करा है, क्योंकि वो तो कभी हो ही नहीं पाती। एंड बस मैंने स्टार्ट कर लिया है एकदम ठीक ठाक तरीके से। अब एक अच्छा खासा प्रोडक्टिव डे अगर मिल गया तो मैं बहुत खुशी खुशी बता दूँ। बट अभी डिसेंट चल रही है प्रिपरेशन, उतनी बेकार भी नहीं बट उतनी अच्छी भी नहीं, बट इससे ज़्यादा बेटर मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। एंड रही बात अगर स्टडी आवर्स वगैरह की, वो मैं बिल्कुल नहीं इंक्लूड करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैंने पढ़ के देख लिया, जितने घंटे भी मैंने 15-16 इवन काफ़ी ज़्यादा घंटे भी पढ़ा है, मतलब 13 घंटे एवरेज भी पढ़ के देख लिया है। बट स्टडी आवर्स से रिफ्लेक्ट नहीं होती पढ़ाई। टू बी रियली ऑनेस्ट, आपको टास्क ओरिएंटेड होकर पढ़ना पड़ेगा।
आई जेन्युइनली बिलीव कि टास्क ओरिएंटेड होकर पढ़ने में ही बेटर रहता है हर बारी। एंड मैं टास्क ओरिएंटेड होके ही पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ तुम देख सकते हो मैंने प्लानर ये वाला बना लिया था कि मुझे कितने कितने टाइम में कितने चैप्टर करने हैं। एंड यहाँ पे तीनों का लिख लिया था मैंने, एंड उसके पीछे एक पेज भी छोड़ा था मैंने रिकॉर्ड रखने के लिए कि हर महीने के एंड में मैं रिकॉर्ड कर लूँगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ एंड क्या क्या चीज़ें बच रखी हैं करनी। सो ये बेटर रहेगा टास्क ओरिएंटेड करना। एंड डोंट वरी भाई, इतना कोई पढ़ाई पूरे के आर्स के पीछे अगर भागोगे तुम तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि जैसे ही वो कंप्लीट सेट ऑफ आर्स कंप्लीट होंगे तो या तो तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, उसके आगे नहीं पढ़ पाओगे, एंड या फिर अगर तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो तुम्हें तभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सो बेटर रहेगा कि ये मेथड जो मैं अपनाता हूँ टास्क ओरिएंटेड, वो बहुत बेटर रहता है मेरे लिए। एंड बस इतनी ही बातें बोलनी थी, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है 6 मिनट का, तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी कम दिन बचे हैं हम जेई मेंस के लिए, एंड लगभग तो 180 डेज कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो दिन प्रिपरेशन वगैरह में चले ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है और उसमें चले ही जाएंगे। 180 दिन ही 6 महीने बचे हैं टोटली, तो इसमें जम करके पढ़ाई करनी है। एंड जिसने भी नई नई जर्नी ज्वाइन करी है मेरी, थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग। जो भी नया जुड़ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।